इंडिया हैज मेड इट। क्या बात की जाए, इमोशंस आर रियली हाई फॉर इंडिया। मैं बार बार ये कह रहा था इंडिया डिजर्व करता था ना सिर्फ वो टूर्नामेंट जीतना बल्कि ये भी, और हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। इंडियन वोमेन, इंडिया वोमेन छा गई है, स्मृति मंधाना आज छा गई है। टाइम में सुना था ना कि 2000 में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, मतलब वो ऐसी टीम थी बंदा सोच भी नहीं था सकता कि यार इस टीम को कोई हरा सकता है। लिटरली बता रहा हूं, अब वो जो है ना वो टीम इंडिया के पास है, अब वो पहचान टीम इंडिया के पास है। यार इनके लड़के देख लो, इनकी लड़कियां देख लो। इंडियन विमेन ने आज अपने नाम कर लिया, 3 की स्ट्रीक जो है उनकी मेंटेन है। जिस तरह से मैन क्रिकेट की बात करें, पूरे T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के जो क्रिकेट है वो एक भी जो है मैच नहीं हारे थी, और वही फॉर्मेट हमें जो है विमेन क्रिकेट में भी लग रहा है। इंडिया की लड़कियों ने एक बार फिर बड़ी जीत ली है और बचा के रख दिया यार। मतलब एक दिन एक परफॉर्म करती है, एक दिन दूसरा धागा फाड़ छप्पर फाड़ टाइप जिस तरह से बैटिंग करी है। MS धोनी की याद आ गई। तो भाई डिसिप्लिन में जहां स्मृति मंधाना जाने से पहले एक चीज कह के गई थी कि हम लोग जो एज अ टीम है वो हम लोग मेडल को फोकस कर रहे हैं। तो मेडल को जो फोकस करने वाली स्टेटमेंट थी और उसके पीछे जो तैयारियां थी वो अब बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, क्योंकि स्मृति मंधाना ने जिस किस्म की हीरोइक्स इनिंग खेली, एक अलग किस्म की स्मृति मंधाना आज मैदान में उतर के आई। हर शोबे में हमको जो है ना वो डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और इंडिया जो है वो हर शोबे में ऊपर की तरफ जा रहा है। डूइंग देयर बेस्ट, दे आर इंप्रूविंग अ लॉट, और बहुत मेहनत हो रही है, हर शोबे में मेहनत हो रही है। हमारे मेंस टीम के ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा, तो वुमेन टीम को तो आपको पता वैसे ही सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे जैसे देखा जाए तो भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कई हजार दर्जे बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी आप देखें कि जिस तरह IPL होती है इस तरह से वहां भारत में विमेन। आप इंडिया का स्कोर कार्ड देखेंगे ना तो आपको स्मृति का स्ट्राइक रेट आप देख के बताएं क्या उसने इनिंग खेली है। मतलब कि औरतों की मैं समझ सकता हूँ ऋषभ पंत खेल रही थी आज। अब मतलब क्या उसने इनिंग्स खेली है, व्हाट अ स्विंग शी हैज इन अ बैट। जो वो शॉट्स खेलती है उसका स्विंग देखें आप बैट का, और ब्यूटीफुल। मतलब क्लास कर दिया इंडियन वुमन ने, बिल्कुल हर फील्ड में जो है वो टोटली आउट क्लास किया, और बहुत कंफर्टेबली इंडियन वुमन ने जो वो पावर प्ले में गेम तमाम कर दिया था। तो T20 क्रिकेट में हम इनकी बेहतरी देख रहे हैं, उसका बहुत सा क्रेडिट इनके बोर्ड को भी जाता है, प्लेयर्स को भी जाता है। बिग बैश ये खेलती हैं, किया सुपर लीग ये खेलती हैं, IPL वुमेन्स IPL में 3 टीमों से अब 4 टीम्स हो गई हैं, तो वो सब कुछ हम देख रहे हैं। सबको पता था कि इंडिया की जो वुमेन्स की साइड है वो भाईजान जबरदस्त साइड है। देखो इस टीम में ना, देखो इंडिया के लड़के जबरदस्त हैं, और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, वो सबसे अच्छी बात यह लगती है कि BCCI ने लड़कों के साथ साथ जो लड़कियों को फैसिलिटीज दी है ना, मतलब उनको भी प्रॉपर फैसिलिटेट किया है, उनको भी प्रॉपर उतनी सहूलतें दी हैं, और वो भी उतने ही पैसे कमाती हैं। मतलब रिस्पेक्ट, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना अगर कोई करना है तो वो BCCI से सीख लो। पाकिस्तान विमेंस टीम भी कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी तो खैर हमारी मेंस टीम में भी नहीं है, लेकिन फिर भी बात है हमारी मेन टीम कहीं बेहतर है। क्या लगता है आपको कि क्यों पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट जो है वो फ्लरिश नहीं कर पा रही? इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस अगर इंडियन विमेन के पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस देख ले, UAE के खिलाफ परफॉर्मेंस देख ले, नेपाल के खिलाफ परफॉर्मेंस देख ले, तो हर परफॉर्मेंस उनकी ये बता रही है कि कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती, मैन या विमेन में कोई फर्क नहीं होता, खेलने वाला जिगरा होना चाहिए। यो इंडिया ने ये मैच जीत लिया है जी, बहुत सारे मुकाबलों की तरह ये मुकाबला भी इंडिया ने जीत लिया। बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, दलेरी ले लो, जो भी नाम दे दो उनको, उन्होंने क्रिकेट हर तरीके से खेली आज। लेकिन ये बात देखी जाए तो उनके बोर्ड पे भी लागू करती है। अच्छा। देखे कि उनका बोर्ड है, उन्होंने मैन और वुमेन में कोई फर्क नहीं रखा है। बिल्कुल उतना फंड देते हैं जितना वो मैन को दे रहे हैं इस टाइम, उतना ही वो वुमेन को दे रहे हैं। आप कोई एंगल से देखे तो इंडिया नंबर 1 पे आता है। आज इंडियन वुमेन्स छा गई है, आज इंडियन वुमेन्स ने छक्के उड़ा दिए इंग्लैंड के। स्मृति मंधाना जी छा गई है जी। मंधाना जी ने लम्बे पा लिया आज, उनको क्या मारा है यार। डोमिनेंस, प्योर डोमिनेंस था। वो शुरू में ऑफ स्पिनर से भी नई बॉल उन्होंने शेयर करवाई, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा था, तो एंगल बनता है, और ऑफ स्पिनर के लिए कोशिश करने गए कि जी यहां से विकेट लें, तो वो प्रेशर में आने के बजाय मंधाना ने एम्पावर किया, काउंटर अटैक किया, और क्या हीरोइक इनिंग खेली हम स्मृति मंधाना ने। मतलब इफ यू टॉक अबाउट हर स्किल एंड हर टैलेंट, दैट इज एब्सोल्युटली ऑन द नेक्स्ट लेवल। मैं बहुत दफा ही कहता हूं कि स्मृति मंधाना जब अपने दिन में होती हैं और मार रही होती हैं, तो होता है कि यू जस्ट कैन नॉट मेक अ डिफरेंस कि आइदर ये मेन क्रिकेट चल रही है या वुमेन क्रिकेट चल रही है। लेवल दैट टीम इंडिया इज प्लेइंग एट, हमारी लड़कियां इस बात को क्लेम करती हैं उमर कि हम बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, तो इस वजह से हमारा एक्सपोजर वैसा है ही नहीं जैसा इंडियन टीम का है या और किसी टीम का है। कि हम वुमेन क्रिकेट को सिर्फ एक चार्टर की तरह लेकर चल रहे हैं बिकॉज ICC की कंपल्शन है वो। इन कॉन्ट्ररी जब मैं इंडिया की तरफ देखती हूँ तो नहीं, यू हैव नेम्स देयर नाउ, यू कैन सी स्मृति मंधाना डूइंग व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ। सियासत इस क्रिकेट में तो होनी चाहिए जिसमें टैलेंट भी नजर नहीं आता, जिसमें फैसिलिटीज भी नहीं है। यहाँ तो फेयर होना चाहिए, जिसमें जितना टैलेंट है। और लड़की आपको पता है कम क्रिकेट खेलती है, एक आध लड़की 4 लड़कियां जैसे हार्ड और फैमिली इजाजत भी दे देती है, और अगर उनको उनके फैमिली की सपोर्ट भी मिल जाती है और वो प्लेयर बन जाती है, तो मगर जब तक PCB लॉबी सिस्टम और ये गंदी सियासत खत्म नहीं करेगी, ये बहुत हल्का टैलेंट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में लड़कियों का। पाकिस्तान की मेंस की क्रिकेट देखने के बाद आज हमने इंडिया की वुमेन्स को देखा और ऐसा देखा है
कि मैं खुद आई एम सरप्राइज कि क्या हमें एक हफ्ते के लिए लड़कों को उन लड़कियों के पास भेज देना चाहिए। पाकिस्तानी हर जो हमारी मेन टीम है उनको कम से कम इतनी शर्म खा लेनी चाहिए कि इंडिया की जो वुमेन्स टीम है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखा पावर हिटिंग को देखें, आज से 8-10-15 साल पहले दुनिया भर में लाइक हर टीम का एक पावर हिटर होता था। अब आप वेस्ट इंडीज, अब वर्ल्ड में जितना गोल डालेंगे उतना मीठा होगा। वही हिसाब है इंडिया का कि उन्होंने अपनी टीम को और से और प्रोफेशनल किया है। जो फर्क रह गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में वो सिर्फ ये कि प्रेशर मोमेंट्स में किस तरह रिस्पॉन्ड। बिल्कुल ठीक है। एंड वंस दैट हैपेंस तो आई फील लाइक इंडिया की विमेंस का भी वही मुकाम होगा जैसे इंडिया की मेंस टीम का है। आप देखें, जब तक आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे कि जी हमने ये असूल के साथ क्रिकेट खेलनी है, इंडिया की आप लोग मिसाल ले रहे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा हर रोज भाईजान इंडिया जो है ना कोई ना कोई खबरों में रहता है जनाब, और फिर छोटी मोटी खबरों में नहीं रहता, फिर टॉप की खबरों में रहता है। सर इंडिया की ऐसे मतलब एक लेवल बना हुआ है ना, एक लेवल है ना इस वक्त इंडिया क्रिकेट का। सर आप क्रिकेट में किसी तरफ बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे आता है। जो चीज है, उनका कोच पुराना, उनके प्लेयर अभी ये कह रहे थे कि 37 साल का नए बच्चों की बात करते हैं, वो 37 साल के परफॉर्मेंस देखा हुआ रहा है, तो उसका भी आखिरी वर्ल्ड कप है। सब कह रहे हैं कि उसका भी है, कोहली जो है 26 तक नहीं रह सकेगा, उसका भी आखिरी है, और हो सकता है बुमराह का भी आखिरी हो। कई लड़कों का, उनका 5 लड़के शायद ओवर 30 हैं उनके। सो हैट्स ऑफ टू हर इनिंग्स, व्हाट एन ब्यूटी ऑफ इनिंग्स इट वाज। और एक इनिंग्स होती है कि आप रन बनाते हैं, रन जोड़ते हैं, एक इनिंग्स होती है आप इंपैक्ट छोड़ के जाते हैं अगले वाले। हमारे यहाँ लड़कियों को कोई फैसिलिटीज नहीं है, और ये सबसे बड़ी, फिर आपको बताऊं, एक लॉबी काम करती है जो पाकिस्तान क्रिकेट को लड़कियों को ऊपर आने नहीं देती। अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि बहाम तारिक का जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो उन्होंने पीसीबी को खत भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद उनको जवाब देने के भी काबिल नहीं। सर जैसे कि कह रहे हैं हसन कि गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो हम क्या चीनी डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अभी, मतलब आपके ख्याल में? अभी नमक डाल हम नमक डाल के ऊपर लेबल चीनी का लगा के बेच रहे हैं। नहीं, पैसा खाली देना ही प्लेयर को काफी नहीं है, उसको उसके साथ अवेयरनेस दे, मेंटोरशिप दे कि उस पैसे को वो बेहतरीन यूज कैसे कर सकता है। आप पैसा दे दें पर उसका पता नहीं। अब इंडिया में जब लड़कियों को ज्यादा पे किया जाता है, हर लड़की के पास अपनी एक साइकोलॉजिस्ट, पर्सनल साइकोलॉजिस्ट, फिर उन्होंने पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट रखा हुआ है, पर्सनल ट्रेनर रखा हुआ है। अब हमारी आबादी इतनी है, सेंटर आपके पास 2-3 है, लाहौर है, कराची है, या मुल्तान में बन गया। अब कितने प्लेयर्स वहां जाके फिजियो कोच और ट्रेनर से ले सकते हैं? तो या तो आप उनको इतना पे कर दें और फिर उनको आइडेंटिफाई करें उन्हीं के रीजन में अच्छे लोग जो कि इस तरीके से उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। कोई मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप मेरे ख्याल से बिला वजह में करा रहे हैं हम इंडियन पाकिस्तानी वुमेन। मतलब हम तो अब यूएई से जीत जाए, नेपाल से जीत जाए, दैट वुड बी वन थिंग जिसको आप आगे आप फोर्सी कर सकते हैं, लेकिन आप ख्वाहिश रख सकते हैं उस चीज की, फोर्सी भी नहीं कर सकते। फोर्सी तो तब करें ना जब कोई आपको मुकाबला देखे। मतलब कहाँ है पैशन यार, किधर है आप? मुकाबला भी अगर आपके अंदर से पैशन नहीं लेकर निकाल के ला सकता, चले स्किल अपनी जगह, एग्जीक्यूशन अपनी जगह, लेकिन पैशन नहीं है। आप अपनी मेन क्रिकेट को देख लें, आप अपनी वुमेन क्रिकेट को देख लें, ऐसा लगता है एक ही कॉइन के 2 रुख हैं।